राजधानी दिल्ली में छठ पर्व के पहले यमुना नदी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली सरकार केंद्र पर तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। वहीं आगामी 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भी पीछे नहीं है। आज राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक सरदार इंद्रप्रीत और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ए.के. शर्मा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में जब भी छठ पूजा आती है यमुना सफाई का मुद्दा उठने लगता है, लेकिन दिल्ली सरकार पर कोई काम नहीं करती। जब भी दिल्ली सरकार पर साहब खड़े लिए जाते हैं तो दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर थोप देते हैं, जो कि यमुना सफाई का काम दिल्ली सरकार का है। वहीं उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार कई सालों से कई मुहिम चला रही है, लेकिन सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा के बाद हम एक प्रदूषण को लेकर पदयात्रा करने जा रहे हैं। ये पदयात्रा सीपी के मेट्रो गेट नंबर 6 से स्टार्ट होगी और सीपी के हनुमान मंदिर स्मोक टावर के पास खत्म होगी। इसमें हम लोगों को जागरूक करेंगे कि किस तरह दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को पॉल्यूशन के नाम पर और यमुना के नाम पर गुमराह कर रही है। और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं दिल्ली वासियों को पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने अपना सपोर्ट हम लोगों को दिया है वो बड़ा ही बेहतरीन है। तो आज मैं आपसे दो बड़ी खास बातें करना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बोल दिल्ली बोल पोर्टल बोला था और लोगों को बोला था कि आप अपने क्षेत्र में से अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर सकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा शायद ये दिल्ली के इतिहास में पहली बार होगा कि हम लोग करीबन 70 सीटों पे 350 उम्मीदवार उतारेंगे। तो अब ये सवाल है कि 350 उम्मीदवार कैसे उतरेंगे जब सीटें 70 हैं। तो अब हमारे साथ बड़े अलग अलग तरीके से लोग जुड़ रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, वो चाहे टैक्सी एसोसिएशन हो या ऑटो एसोसिएशन हो, इन एसोसिएशंस को अपनी मार्केटिंग के लिए यूज़ करती है। बट हम लोगों की टीमें इनको अप्रोच कर रही है और हम लोगों ने इनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली में 70 सीटों पे 70 उम्मीदवार आपके हों तो वो उतरे, तो हमारी पार्टी उनको मौका देगी। तो इस तरीके से सारी एसोसिएशन को, चाहे रेडी पटरी एसोसिएशन हो, चाहे इस तरीके से ऑटो एसोसिएशन हो, टैक्सी एसोसिएशन हो, एक तो उन सभी के मेंबर्स को मौका दिया जाएगा। दूसरा, ऐसे लोग जिन लोगों को ज़्यादातर पार्टियों में मौका नहीं दिया जाता, जैसे एलजीटी कम्युनिटी हो गई, जो अलग से डिसेबल्ड होते हैं उनकी कम्युनिटी हो गई, तो इस तरीके की भी लोगों को हम लोग मौका देने जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर एक विधानसभा की सीट है उस पर 8 से 10 उम्मीदवार हमारी पार्टी पहले उतार देगी। उन 8 से 10 जो उम्मीदवार उतरेंगे उसमें से कई उम्मीदवार किसी संप्रदाय से भी जुड़े होंगे या कम्युनिटी से भी जुड़ेंगे, जैसे समझ लीजिए जैन समाज है। तो इस तरीके से अगर एक सीट पे भी 10 उतारे तो कम से कम 700 कैंडिडेट हो गए, जो दिल्ली के इतिहास में विधानसभा में कभी भी नहीं हुआ होगा। इंद्रप्रीत जी, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, दिल्ली की जनता के मुंह पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस है। आप कैसे रूबरू होंगे, कैसे दिल्ली की जनता को ये बताने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय लोक कल्याण पार्टी भी अब आपके बीच में आ गई है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके मुद्दों को उठाने के लिए? देखिए, जिस तरीके का हमें ये फीडबैक और रिस्पॉन्स आ रहा है, जो बोल दिल्ली बोल पोर्टल के ऊपर लोगों की एप्लीकेशन आ रही है, कि हमें तो ये नहीं समझ आ रहा है एक सीट के ऊपर 10-10 लोग भी उतर के अपनी तैयारी से बैठे हैं, बट उन लोगों को मौका नहीं मिलता। दूसरा, इसी के अंदर मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो प्रवासी होते हैं, यानी जो दिल्ली से बाहर लोग आते हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा ड्राइवर है वो बिहार से है, 22 साल से मेरे साथ है, बट आज भी अगर कोई पुलिस का केस होता है, कुछ होता है, तो 2 मिनट में उनको उठा के ले जाते हैं। तो ये जो प्रवासी आज दिल्ली से बाहर है, जिनको दिल्ली का नहीं मानते, बट देखा जाए हर घर में चलाने वाले सहयोगी कहीं ना कहीं ये होते हैं। जितने व्यापारियों की फैक्ट्री होते हैं उसमें ये लोग काम करते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है तो ये लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो प्रवासी है, जो आज दिल्ली में मेहनत करता है, उस वर्ग को दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को बसाना और उनको भी उसी तरीके से मान सम्मान, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन देना, ये नेशनल लोक कल्याण पार्टी की एक पहल है, जिसके अंदर हम सारे इलाकों में दिल्ली की 70 कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने में प्रवासी हैं उन लोगों से भी जाके मिल रहे हैं और उनसे भी अपील कर रहे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में अगर आपको लगता है कि कोई उत्तराखंड से है, कोई हिमाचल से है, कोई बिहार से है और उसको भी एक मौका देना चाहिए, तो उसको भी नेशनल लोक कल्याण पार्टी उतारने के लिए तैयार है। कुछ पदयात्रा की चर्चा चल रही थी आपकी मीटिंग में, पदयात्रा किस तरीके से करने वाले हैं? तो अभी दिल्ली के अंदर, जैसे हम लोगों ने बताया शुरू के अंदर, हमने नई दिल्ली से जो सीट पे अरविंद केजरीवाल जी उतरते हैं उस पर हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट अरुण कुमार शर्मा जी को हमने उतारा है। साथ ही साथ में जहाँ से अतिशी जी इलेक्शन लड़ती हैं वहाँ पर भी हमने अरुण सिंह जी को उतारा है। और जो राघव चड्ढा जी की सीट थी पहले राजेंद्र नगर की,
उस पर भी हम लोगों ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो ये जो कैंडिडेट अब हमारे उतरे हुए हैं और घोषित हैं, और बाकी जगहों पे इस तरीके की जहाँ पे सिलेक्शन और वर्किंग चल रही है, तो हर जगह पे जो भी उम्मीदवार है वो अपने क्षेत्र में जाके एक रैली करने के लिए तैयार है। तो बड़ी जल्द आप देखेंगे कि इसी नवंबर के महीने में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो जो उम्मीदवार फाइनल हो चुके हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, लोगों से संवाद करेंगे, उनकी परेशानियां समझेंगे और किस तरीके से हमारी पार्टी उनकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है वो करेंगे। तो जो हमने अपने वादा किया था कि 70 मैनिफेस्टो, और पहली बार दिल्ली के इतिहास में हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अलग मैनिफेस्टो, उसकी स्टार्ट ये पद यात्रा से कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही है। सबसे पहली शुरुआत नई दिल्ली से करी जाएगी। मैं ए.के. शर्मा बोल रहा हूँ। मैं नेशनल लोक कल्याण पार्टी दिल्ली स्टेट का प्रेसिडेंट हूँ। हम अभी एक पद यात्रा निकाल रहे हैं जो कनॉट प्लेस के गेट नंबर 6 से शुरू होगी और स्मोक टावर तक रहेगी। वो क्या है पद यात्रा का पद यात्रा में ये है कि जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और ये आप पार्टी अभी तक उस पोल्यूशन का कोई हल नहीं निकाल पा रही। आज भी देखिए, आज मॉर्निंग में सुबह 400 था एयर क्वालिटी वो था। तो उसमें ये है कि अभी इतना पोल्यूशन है तो कंट्रोल हो नहीं रहा इनसे, तो उसके लिए पद यात्रा निकाल रहे हैं ताकि इस पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार नए नए नियम लागू कर रही है पोल्यूशन खत्म करने के लिए, जैसे रेड लाइट ऑफ, गाड़ी ऑन, इस तरीके का जो अभियान है वो चला रही है। क्या कुछ कहेंगे? भोपाल लाए के माध्यम से कई स्मोक टावर भी लगाए जा रहे हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, कर तो सब कुछ रहे हैं बट पोल्यूशन तो वहीं का वहीं खड़ा है। पोल्यूशन तो कम नहीं हो रहा ना, नतीजा नहीं निकल तो पा रहा है। नतीजा कोई नहीं निकल रहा। तो इसलिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम पोल्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाने जा रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि दिल्ली वासी हमारे साथ इकट्ठे हों और जो पोल्यूशन चल रहा है, दिल्ली में पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए कोई जो आप सरकार पार्टी है उसके लिए कोई कंट्रोल करे, कुछ स्टेप ले ताकि ये जो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है इसको कंट्रोल करें। वो ये कब होने वाली है यात्रा? ये अभी इसी महीने में होगी, नवंबर के महीने में होगी। के बाद करेंगे आप? छठ पूजा के बाद पद यात्रा करेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोग हमारे साथ आएँ, इस पद यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और जो दिल्ली में पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। नई दिल्ली से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी नई दिल्ली से? किस तरीके से लोगों से रूबरू होंगे? किन किन समस्याओं पर चर्चा आप करेंगे? देखिए, दिल्ली में भी हम पद यात्रा निकालने जा रहे हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं पद यात्रा निकालने जा रहा हूँ। हम लोगों के घरों में जाएंगे, अपनी विधानसभा में सब लोगों के पास जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम जो उनकी दिक्कत होगी उनको उनसे रूबरू होंगे, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी जाएगी। हम हर जगह जाएंगे, हर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सब लोगों से मिलेंगे और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो दिक्कत है, जो नई दिल्ली की, केजरीवाल जी जरूर यहाँ से वो जीते हैं बट लोगों की प्रॉब्लम अभी तक वहाँ की वैसी है। केजरीवाल जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी कुछ नहीं किया, उन्होंने जीते हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया। अच्छा, आपको क्या लगता है नई दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या मानते हैं आप? देखिए, दिल्ली में सबसे बड़ी पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम, गंदा पानी आ रहा है, पानी पीने योग्य नहीं है। सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में पार्किंग की प्रॉब्लम आ रही है और पार्किंग माफिया जो है वो रेट्स लेता है, पैसे लेता है बट कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इतना ट्रैफिक हो गया दिल्ली में। तो आप पार्टी अभी तक कुछ उसमें हल नहीं निकाल रही और सड़कों में भीड़ है, सड़कों पे ट्रैफिक इतना है कि गड्ढे भी हैं सड़कों पे, सब कुछ है बट केजरीवाल की सरकार कुछ नहीं कर पा रही इसमें। तो इस बार क्या लगता है, लोक कल्याण पार्टी को चुनेगी दिल्ली की जनता? नहीं, हमें लगता है कि जो केजरीवाल जी ने, लोगों ने देख लिया, केजरीवाल जी ने अभी दिल्ली की समस्या को हल नहीं किया, लोग अभी परेशान हैं दिल्ली वाले लोग। तो इस बार जरूर लोग जो है केजरीवाल को, मेरे ख्याल इसकी वाली पार्टी को बहुत कम सीटें आएंगी और जो नई पार्टियां आ रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी आ रही हैं, इनको लोग शायद लाइक करें और शायद इनको वोट मिले।